नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सबसे पहले नेताजी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी, नेताजी के बताए गए रास्तों पर चलने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में 2027 के चुनाव को लेकर जोश भी भरा। जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जान हथेली पर रखकर लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा वक्त आने वाला है। ऐसे लोग अगर होंगे तो बचेगा लोकतंत्र, तथा लोकतंत्र नहीं बचने वाला। लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। 27 में सरकार चाहते हैं तो करेजा मजबूत करना पड़ेगा। वो लोग अगर पुलिस वोट डाले या गुंडई से कोई वोट डाले तो रोकोगे कि नहीं रोकोगे? चाहे जान देनी पड़े वोट डालिएगा और रोकिएगा बदमाशों। अखिलेश के चाचा ने कार्यकर्ताओं से साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर 2027 में सरकार बनानी है तो कलेजा मजबूत करना होगा और चाहे जान देनी पड़े वोट जरूर डालना। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद जब सपा के वरिष्ठ नेता मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने यूपी उपचुनाव में गुंडागर्दी का जिक्र कर बीजेपी को जमकर घेरा। कहा, करहल में सपाइयों ने ज्यादा गुंडागर्दी होने नहीं दी। कोई आदमी जो है निकल नहीं पा सड़क, झूठे मुकदमे लगा दें। और अब तो ये होने लगा है कि एमएलए एमपी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करो और 2 साल से ज्यादा की सजा करवा दो, सदस्यता खत्म करवा दो। ये स्थिति हो गई। इतना ही नहीं, शनिवार को आने वाले नतीजों के सवाल पर भी रामगोपाल यादव बीजेपी पर भड़क गए। बोले, अगर बीजेपी बेईमानी ना करती तो एक भी सीट नहीं जीत रही होती। अब नतीजे कहाँ, बेईमानी न करते तो एक सीट नहीं जीती बीजेपी। इसके आगे अखिलेश के चाचा ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। बोले, चुनाव आयोग अगर सही से काम कर रहा होता तो ये उपचुनाव अपने आप ही रद्द हो जाते। इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है और इलेक्शन कमीशन को ये करना ही चाहिए, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन कुछ करते रहे। 3 सेशन होते तो ये सारे चुनाव रद्द हो जाते, चाहे कुनक्की हो, चाहे सीसामऊ हो, चाहे मीरापुर हो, ये तो रद्द हो ही जाते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है देखना है। अभी तक तो ये भी नहीं आया कि इतनी पोलिंगों पर रिपोल होगा, ये भी नहीं आया। अभी तो उपचुनाव के नतीजों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी से ही सपा बीजेपी को जी भर के सुना रही है और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सच में बदल गए तो बयानबाजी का दौर शायद चरम सीमा को पार कर जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।